नमस्कार दोस्तों। कल सुबह 28 जनवरी बारामती के आसमान से जो बुरी खबर आई थी उसने आज पूरे महाराष्ट्र को सुन्न कर दिया है। महाराष्ट्र के दादा यानी अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। आज 29 जनवरी की सुबह बारामती की गलियों में सिर्फ सिसकियां सुनाई दे रही हैं। लेकिन दुख की इस घड़ी के बीच जांच एजेंसियों ने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जो इस हादसे पर कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। आखिर आखिरी 60 सेकंड में कॉकपिट में क्या हुआ था? पायलट ने एटीसी से आखिरी बात क्या की थी और क्यों शरद पवार जी को कहना पड़ा कि इसे राजनीति का मोहरा ना बनाया जाए? आज की इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में हम न केवल उस हादसे की तकनीकी वजहों को खंगालेंगे बल्कि आपको उस लड़की की कहानी भी सुनाएंगे जिसने मॉडलिंग छोड़कर आसमान चुना था। एटीसी की फाइलों में क्या दर्ज है और क्या ये महज एक हादसा था या कोई अनसुलझी पहेली? चलिए शुरू करते हैं अजीत पवार विमान हादसे की विस्तृत रिपोर्ट। इस हादसे में एक नाम ऐसा भी है जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी हैं, पिंकी माली। मुंबई के प्रभा देवी की रहने वाली पिंकी एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उनके पिता शिव कुमार माली चाहते थे कि उनकी बेटी आसमान छुए। पिंकी ने मॉडलिंग का ऑफर ठुकराकर एविएशन करियर चुना। पिंकी केवल एक अटेंडेंट नहीं थी, उनके पिता पिछले कई सालों से एनसीपी कार्यकर्ता रहे हैं। पिंकी ने खुद अजीत पवार को बताया था कि उनके पिता उनके बड़े समर्थक हैं। अजीत दादा के साथ यह उनकी चौथी उड़ान थी। 27 जनवरी की रात पिंकी ने अपने पिता को फ़ोन किया था। उन्होंने कहा था, पापा कल अजीत दादा के साथ बारामती जा रही हूँ, वहाँ से नांदेड़ जाऊँगी और होटल पहुंचकर बात करूंगी। शिव कुमार जी को क्या पता था कि वो कल कभी नहीं आएगा। आइए अब बात करते हैं बारामती एयरपोर्ट के एटीसी के बारे में। 28 जनवरी सुबह 8:18 पर प्लेन एटीसी से संपर्क करता है। पायलट सुमित कपूर बताते हैं कि वे बारामती के करीब हैं। 8:30 पर पहली लैंडिंग की कोशिश। बारामती में उस वक्त रनवे पर कोहरा और धुंध थी। पायलट को रनवे नहीं दिखा और उन्होंने विमान को वापस ऊपर खींच लिया। 8:42 पर पायलट का संदेश रनवे दिख रहा है। 8:43 पर एटीसी ने लैंडिंग की हरी झंडी दी, लेकिन इसके बाद पायलट ने कोई जवाब नहीं दिया। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि विमान रनवे के पास पहुंचते ही अचानक बाईं ओर झुका और सीधा जमीन से टकराकर आग के गोले में तब्दील हो गया। जांच एजेंसियों को विमान का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस हादसे के 3 बड़े कारण हो सकते हैं। नंबर 1, टेबल टॉप रनवे पर अक्सर पायलटों को ऊंचाई का सही अंदाजा नहीं मिल पाता, खासकर धुंध में। नंबर 2, प्लेन क्रैश होने से पहले पायलट ने कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं दिया। यह इशारा करता है कि जो भी हुआ महज कुछ ही सेकंड के भीतर हुआ। नंबर 3, फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर पिंकी सुरक्षा प्रोटोकॉल का हिस्सा थी। क्या कैबिन के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने पायलट का ध्यान भटकाया या फिर कोई तकनीकी धमाका हुआ? जांच अधिकारी अब इस वॉइस रिकॉर्डर के डेटा को डिकोड कर रहे हैं। वीएसआर वेंचर्स के मुताबिक इस विमान को उड़ाने वाले पायलट सुमित कपूर को 16,000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था और को पायलट संभवी पाठक को भी 1500 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। वीएसआर वेंचर्स के मुताबिक फ़्लाइट में कोई भी तकनीकी खराबी नहीं थी। इस बीच सबसे बड़ा सवाल है कि अगर विमान में कोई भी तकनीकी खराबी नहीं थी तो इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, ये जांच का विषय है। महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार का कद ऐसा था कि उनके जाने के बाद साजिश की थ्योरी उठना लाजमी था। कई बड़े नेताओं ने सवाल उठाया है कि वीवीआईपी उड़ानों के लिए इस्तेमाल होने वाले विमानों का मेंटेनेंस कैसा था। जिस कंपनी का यह विमान था उसका पहले भी एक विमान क्रैश हो चुका है। क्या पुरानी गलतियों से सबक नहीं लिया गया? अजीत पवार जिला परिषद चुनावों की तैयारी में जुटे थे। क्या उनकी बढ़ती लोकप्रियता किसी की आंखों में खटक रही थी? हालांकि शरद पवार ने इसको एक हादसा बताया है। उन्होंने कहा कि इसको राजनीति मोहरा ना बनाया जाए। शरद पवार और सीएम फडणवीस ने इसे एक दुखद दुर्घटना बताया है। कल शाम यानी कि 28 जनवरी को अजीत पवार जी के पार्थिव शरीर को बारामती के मेडिकल कॉलेज से विद्या प्रतिष्ठान लाया गया। आज बारामती की सड़कें लोगों से भरी हैं। राजकीय सम्मान के साथ
अजीत दादा को विदाई दी जा रही है। कल रात से ही बारामती में शोक की लहर है। यह सिर्फ एक नेता की विदाई नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के एक पावर हाउस का अंत है। कल रात से ही हजारों की संख्या में समर्थक अपने नेता की एक झलक पाने के लिए कतारों में खड़े हैं। आज सुबह 9 बजे से उनकी अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है, जो बारामती के मुख्य रास्तों से होते हुए वापस विद्या प्रतिष्ठान पहुंची। सुबह 11 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अजीत पवार सिर्फ एक नेता नहीं थे, वे प्रशासन के मास्टर माने जाते थे। 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहने का रिकॉर्ड उनके नाम है। बारामती को एक आधुनिक शहर बनाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। सुबह 6 बजे से काम शुरू करने वाली उनकी कार्यशैली आज के युवा नेताओं के लिए मिसाल है। उनके जाने से न सिर्फ एनसीपी बल्कि महाराष्ट्र सरकार में भी एक ऐसा खालीपन आ गया है जिसे भरना नामुमकिन है। हादसे के चंद घंटों बाद ही राजनीतिक गलियारों में कयासों का दौर शुरू हो गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुलकर साजिश की आशंका जताई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उद्धव ठाकरे गुट ने भी सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। इस बीच शरद पवार जी का बयान सबसे अहम रहा। उन्होंने इसको एक हादसा बताया और लोगों से राजनीति न करने की अपील की, लेकिन समर्थकों के मन में सवाल अभी भी कायम है। दोस्तों, अजीत पवार विमान हादसा हमें कई सबक दे गया है। क्या हमारे नेताओं की सुरक्षा भगवान भरोसे है? क्या प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन कंपनियों पर कड़े नियम नहीं होने चाहिए? पिंकी माली जैसी होनहार लड़कियां और अजीत पवार जैसे कद्दावर नेता आखिर कब तक इन तकनीकी खामियों की भेंट चढ़ते रहेंगे? आज हम इस वीडियो के माध्यम से अजीत दादा, पिंकी माली, कैप्टन सुमित, को पायलट संभवी और सुरक्षाकर्मी विदित जाधव को श्रद्धांजलि देते हैं। जांच रिपोर्ट में जो भी सच सामने आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको क्या लगता है? आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।